अब होंगे हमारे सपने पूरे, क्योंकि हम करेंगे मैनेजमेंट पूरे। डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, दिस इज अनिल विश्वकर्मा, वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब वीडियो रिलेटेड टू मनी मैनेजमेंट अ हैप्पी लाइफ। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि इस वीडियो से पहले मैंने आपको मनी स्ट्रेटेजी जैसी वीडियो प्रिपेयर किया था, जिसको आप लोगों ने काफ़ी सराहा। उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपके उसी प्यार ने मुझे मजबूर कर दिया मनी स्ट्रेटजी से जुड़ी हुई जो है मनी मैनेजमेंट को प्रीफर करने के लिए आपके सामने। तो डियर फ्रेंड्स, आप जानते हैं, इफ यू वांट टू बी रिच पर्सन, देन एट फर्स्ट यू हैव टू ट्राई टू बी रिच थ्रू मेंटली, थ्रू साइकोलॉजिकली, थ्रू फिजियोलॉजिकली, देन डेफिनेटली यू मे बी सक्सेसफुल। डियर फ्रेंड्स, जुदे जुकी स्टेटमेंट को एक बार मैं फिर से दोहराता हूं, पैसा खुदा तो नहीं, पर खुदा से कम भी नहीं। डियर फ्रेंड्स, जुदो जी की ये जो स्टेटमेंट है, कहीं ना कहीं यदि मनी के एब्रीविएशन वर्ड को देखा जाए तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। एम फॉर मोर, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, एन फॉर नाउ, ई फॉर एग्जिस्ट, वाई फॉर यू। मीन्स यदि आपके पास पैसा है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी, आपके पास अवसर, आपके पास आगे बढ़ने के रास्ते बहुत सारे हैं, आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। इसी वजह से मैंने बोला था, मनी एक पावर है, मनी एक शक्ति है, मनी एक स्ट्रेंथ है, मनी एक ऊर्जा है जो आपको हमेशा आगे बढ़ाने में मदद करती है। तो फ्रेंड्स, या तो आप पैसे को नियंत्रित करते हैं या पैसा आपको नियंत्रित करता है। टीवी टी हार एगर की क्या गजब की स्टेटमेंट है। या तो आप पैसे को कंट्रोल करते हैं या पैसा आपको कंट्रोल करता है। डेफिनेटली आप समाज में देख लीजिए, मैंने आपको बताया था एसबीआई रूल के अंतर्गत, कैश फ्लो क्वाड्रेंट के अंतर्गत, कि दुनिया में 5% लोग ऐसे हैं जिनके पास जो मनी है, जो दौलत है, 95% लोगों की भी दौलत से कहीं ज्यादा है। आखिर उनके पास कुछ तो स्ट्रेटेजी है, कुछ तो सीक्रेट फार्मूला है, कुछ तो प्लानिंग है, कुछ तो मैनेजमेंट है, जिसकी वजह से वो टॉप रिचेस्ट होने के बावजूद भी हर चीज को एंजॉय करते हैं। उनके पास टाइम है, उनके पास मनी है, उनके पास सिक्योरिटी है, उनके पास लगभग सब कुछ चीजें हैं जिस चीज के लिए हम तरस जाते हैं। हम जिंदगी भर अपने सपनों के साथ समझौता करते रहते हैं और वो अपने सपने को पूरा करते रहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज मैं सिर्फ फैक्ट्स की बात नहीं करूंगा, बल्कि आपको थ्रू मैथमेटिक्स आपको सिर्फ डिपेंडेंट होना भी बताऊंगा। तो आइए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अपनी बात को रखने से पहले मैं आपके सामने एवरेज अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर लिविंग बीइंग्स, मतलब एक इंसान के लिए, उसकी जीविका उपार्जन के लिए कितनी एवरेज अमाउंट की जरूरत पड़ती है, जिसको हम महंगाई या मुद्रास्फीति सर्वेक्षण के अंतर्गत, इन्फ्लेशन सर्वे के अंतर्गत स्टडी करते हैं। यहाँ कई सालों के आंकड़े बताए गए हैं जो कि आपके दिमाग के ढक्कन को खोल देगा और आपको सोचने पर विवश कर देगा कि वाह, ऐसा हो रहा है। यदि हम अलर्ट नहीं हुए तो हमारे साथ क्या होगा। आपने देखा कि कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन में लगभग बहुत सारी चीजें क्या होगी, डबल रेट की होगी, उनका रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया। कहने का मतलब है क्या, क्या होना चाहिए कि इन्फ्लेशन में इवोल्यूशन तो नहीं हुआ बल्कि रिवोल्यूशन हो गया। गरीब और गरीब होता चला जा रहा है, अमीर और अमीर होता चला जा रहा है। आखिर क्यों? कुछ तो बात है। और डियर फ्रेंड्स, एक्सपेरिमेंट के द्वारा या यूं बोलिए सर्वे के द्वारा ये चीज जज किया गया है कि जो दौलतमंद लोग हैं, जो रिचेस्ट पर्सन है, यदि उनकी सारी दौलत को छीन लिया जाए, उनसे उनकी सारी दौलत को छीन लिया जाए, तो आफ्टर 4-5 ईयर्स उनकी दौलत फिर से उनके पास लौट आती है। क्यों? क्योंकि वो पाथवे जानते हैं, दौलत कमाने का रास्ता जानते हैं, दौलत कमाने के सिद्धांत को जानते हैं, दौलत को किस तरह से अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाए, वो अट्रैक्शन रूल को जानते हैं। और हम एक एक चीज के लिए तरस कर जाते हैं। गॉड ने क्या प्रेशियस बॉडी दिया है, एक ऐसी यूनिक ब्रेन दिया है जिसकी मेजरमेंट आज तक कोई नहीं कर पाया कि इसमें कौन सा और कितना जो है, कितने जीबी का, टीबी का इसमें मेमोरी कार्ड डाल दिया है गॉड ने। गॉड ने एक यूनिक चीज दिया है जो कि
सात जन्म लेने के बाद भी यह खाली की खाली रह जाएगी, कंप्लीट नहीं होगी। और क्या बोलना चाहिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं अपनी बात को आगे। देखिए फ्रेंड्स, महंगाई सर्वेक्षण या मुद्रास्फीति सर्वेक्षण इन्फ्लेशन सर्वे के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि 1920 में 1 रुपया से क्या होता था, घर का खर्चा चलता था। यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ दादा की दादा यानी परदादा हुआ करते थे, मतलब हमारे दादा के जो दादा थे, लगभग 1920 की बात है, उस समय हमारे दादा की भी दादा यानी परदादा हुआ करते थे और 1 रुपये में घर का खर्चा चल जाता था। लेकिन महंगाई देखिए, आफ्टर 20 ईयर्स यदि आप गौर करें तो महंगाई किस रेशियो में बढ़ रही है, 1 के आगे राइट साइड में 0 लग गया, मीन्स इसकी वैल्यू 10 टाइम्स हो गई, 10 गुनी हो गई। अर्थात 1940 में घर का खर्चा चलाने के लिए 10 रुपए की जरूरत पड़ती थी और इस समय हमारे पापा के दादाजी हुआ करते थे 1940 के आसपास। एक यहाँ पर एक एज्यूम्पशन दिया गया है, कॉन्सेप्ट दिया गया है, जिससे आप इस चीज को समझ सकते हैं। महंगाई सर्वे को, इन्फ्लेक्शन जो है सर्वे को, इन्फ्लेशन सर्वे को आप समझ सकते हैं। आफ्टर 20 ईयर्स 1960 में एक जीरो और जुड़ गए 100 रुपये में, यहाँ हमारे दादाजी हुआ करते थे। 1980 में 1000 रुपये में घर का खर्चा चलता था, यहाँ हमारे पापा जी थे। और 2000 की बात करूँ तो एक जीरो और बढ़ते बढ़ते ये 1000 हो गया, सॉरी 2000 की बात करूँ तो एक जीरो बढ़ते बढ़ते 10,000 हो गया, यहाँ तो हुई थी। एक रेशियो लगभग 2000 के आसपास हम ही थे और 2020 की बात करें तो यहाँ पर भी हम ही हैं, लेकिन एक जीरो क्रमशः बढ़ते ही जा रहा है फ्रेंड्स। उसके बाद 2040 की बात करें तो 2040 हमारे फ्यूचर के लिए उस समय हम होंगे और हमारे संतान होंगे, लेकिन घर का खर्चा चलाने के लिए अपने को 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो क्या हम जिस तरह से यह जीरो बढ़ते जा रहा है, क्या उस तरह से हमारी इनकम बढ़ती चली जा रही है? लेकिन फ्रेंड्स यहाँ मैं लिखा कि हमारे दादा ने, हमारे परदादा ने, हमारे पापा ने एक भी जीरो को बढ़ता हुआ रोक नहीं पाया, क्योंकि यह महंगाई सर्वे है। आफ्टर 20 ईयर्स देख रहे हैं एक जीरो बढ़ती चली जा रही है। इस महंगाई को हम लोग रोक ही नहीं सकते, हम सिर्फ अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, महंगाई को नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। इस महंगाई को हम लोग रोक नहीं सकते, बल्कि अपने रुके हुए तरक्की को, रुके हुए कदम को आगे बढ़ा सकते हैं, अर्थात अभी नहीं तो कभी नहीं। तो फ्रेंड्स, इस महंगाई सर्वे को बतलाने का मतलब यही है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, मीन्स इस दुनिया का सबसे पावरफुल 2 शब्द है जिसको हम बोलते हैं स्टार्ट नाउ, स्टार्ट नाउ। फ्रेंड्स, यदि आपको ये बात समझ में आ रही है, मनी जो कि एक साइकोलॉजी है, एक साइंस है, ये बात आपको समझ में आ रही है, तो कुछ करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप स्टार्ट तुरंत करें, स्टार्ट नाउ। और फ्रेंड्स, आगे बात रखने से पहले मैं यही चाहूँगा कि आप स्टार्ट करें सही डायरेक्शन में, सही स्ट्रेटेजी के साथ, सही मैनेजमेंट के साथ, तो डेफिनेटली एक दिन सफलता के कदम चुमेगी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर एक मैथमेटिकल व्यू लिया है कि किस तरह से हमारे देश से गरीबी मिट सकती है, क्योंकि गॉड ने हमको एक सुपर पावर दी है, एक सुपर ब्रेन दिया है। यदि इसका यूटिलाइजेशन किया जाए तो कोई भी इसके आगे ठहर नहीं सकता फ्रेंड्स। लेकिन इस ब्रेन की खास बात है, कोई बड़ी चीज को तुरंत एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन छोटी छोटी चीज को यदि आप देते चले जाएंगे तो डेफिनेटली एक्सेप्ट कर लेता है। इस वजह से जो चाइनीज पीपल होते हैं वो 1% बेटर करने का कॉन्सेप्ट रखते हैं, डेली 1% बेटर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, और धीरे धीरे 1% बेटर करते चले जाते हैं, पता नहीं चलता 1% बेटर, और ये माइंड उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है और उनको सफलता मिल जाती है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे मैंने एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिया है कि पहले दिन मैंने 2 रुपया जमा किया, दूसरे दिन 2 रुपया और जमा किया 4 रुपया, तीसरे दिन 2 रुपया और जमा किया 6 रुपया। कहने मतलब 2-2 रुपया जो हमारे जमा करने की दरें बढ़ती चली जा रही है। पहले दिन 2 रुपया, दूसरे दिन 4 रुपया, तीसरे दिन 6 रुपया, चौथे दिन 8 रुपया, से 2-2 रुपया करते करते सपोज कर लीजिए कि किसी बच्चे ने अपने सपने को पूरा करने के लिए, सपोज कर लीजिए वो डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन उसकी घर की फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन वो रियल में डॉक्टर यदि बनना चाहता है तो वह 2-2 रुपया की व्यवस्था डेली करे, 2-2 रुपया डिपॉजिट करने के लिए वो प्लानिंग बना ले, 2 रुपया मोर डेली, तो डेफिनेटली वो अपने सपनों को पूरा कर सकता है। फ्रेंड्स देखिए, 2-2 रुपया डेली करते करते मान लीजिए 1 साल तक वो पैसा जमा करता है, तो बात ये होती है कि 1 साल में उसके पास कैसे कितना पैसा जमा हो जाएंगे,
या पहले दिन तो 2 रुपया जमा किया, दूसरे दिन 4 रुपया किया, तीसरे दिन 6 रुपया जमा किया, तो 365वें दिन कितना पैसा उसको व्यवस्था करना पड़ेगा एक दिन में। तो आइए इन सब बातों को देखते हुए यहाँ देखते हैं फ्रेंड्स। पहले दिन उसको जमा करना पड़ रहा है 2 रुपये, जिसको मैंने फर्स्ट टर्म और फर्स्ट डे डिपोजिशन के नाम से, ए के नाम से दिखाया है आपको। ये मैथमेटिकल व्यू के द्वारा अपनी बात को प्रूव कर रहा हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 2-2 रुपए का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है फ्रेंड्स। 2-2 रुपया वो ज्यादा जमा कर रहा है डेली, तो यहाँ कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है फ्रेंड्स, 2 रुपए का। कितने दिनों में पैसा जमा कर रहा है, 365 दिन, दैट इज 1 साल का। तो फ्रेंड्स देखिए 365वें दिन वो कितना पैसा जमा करेगा। पहले दिन तो 2 रुपया जमा किया, 365वें दिन कितना जमा करेगा उसको निकालने के लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे फार्मूला बताया है a + n - 1 × d। तो यहाँ से ये जो वैल्यू है फ्रेंड्स a, d और n की वैल्यू, इसको यहाँ पर देखिए रख दिए जाने के बाद 730 रुपए आ रहे हैं। 730 रुपए मतलब 365 दिन उसको मैक्सिमम 730 रुपए जमा करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि ब्रेन इतना पावरफुल है कि इट कैन ब्रेक यू और इट कैन मेक यू। तो यदि आप इसको धीरे धीरे रास्ते पर लाएंगे तो 730 रुपए एक दिन में कलेक्शन करना बड़ी बात नहीं है। धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, हैबिचुअल हो जाएगा। इस ब्रेन से आप आस करिए, ये आपको रिसीव कराएगा। आस्क एंड रिसीव फार्मूला, जो कि कई लोगों के द्वारा प्रूव की गई फार्मूला है, ये आपको अचीव कराएगा। तो फ्रेंड्स उसके बाद 1 साल के बाद इसके पास कितना पैसा आएगा फ्रेंड्स, उसको जानने के लिए देखिए फ्रेंड्स यहाँ मैंने फार्मूला दिया है n/2 a + f। मींस n मींस 365वें दिन 365/2 a, जब 2 रुपये से स्टार्ट है, n मतलब लास्ट दिन 365 दिन उसके पास कितना आया था। तो फ्रेंड्स वो 730 रुपये आया था। उसको रख के सॉल्व किया तो देखिए 1,33,590 रुपये उसके पास जमा होंगे 1 साल में। अब जरा सोचिए फ्रेंड्स, यदि रियल में अपने सपने को पूरा करना चाहता है तो 1,30,000 को मान लीजिए कहीं 5 साल की एफडी कर दिया या किसी प्रोफेशन में लगा दिया, कुछ और काम में लगा दिया जहां पर ये पैसा इंक्रीज करते चला जाए। मान लीजिए उसको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सीए बनना है, कुछ भी बनना है। सपोज कर लीजिए उसको 5 लाख रुपए की जरूरत है, तो मैं ये मानता हूँ कि यदि ये स्ट्रेटेजी अपना कर कोई बच्चा मेहनत करे, रियल में यदि अपने सपनों का पीछा करना चाहता है, बिना किसी की हेल्प से खुद से करना चाहता है, तो इस पैसे का सही उपयोग कर करके वह जो है अपनी पढ़ाई पूरी करते करते, हायर सेकेंडरी की एग्जामिनेशन कंप्लीट करते करते शायद उसके बाद 4-5 लाख रुपये आसानी से हो जाएंगे। और मैंने बताया था फ्रेंड्स, पैसे के लिए काम मत करिए, पैसे को काम पर लगाइए। ये जो पैसा कलेक्शन है उसको काम पे लगा दीजिए ताकि ये डे बाय डे ग्रो करती जाए, कंपाउंडिंग करती जाए। और आप जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कंपाउंडिंग इफेक्ट को दुनिया का 8वां अजूबा बताया फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स एक और चीज मैं बता रहा हूँ कि दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं। एक ऐसे लोग जिनके पास नो मनी लॉट ऑफ टाइम, ये सिर्फ बैठ के गपशप करते हैं, फ्लैटर्स होते हैं। कुछ लोग होते हैं दूसरे टाइप के लोग, उनके पास लॉट ऑफ मनी है लेकिन टाइम नहीं है, अर्थात वो बिजी हमेशा बिजी रहते हैं। तीसरा ऐसे व्यक्ति है नो मनी नो टाइम, मींस एम्प्लॉय लोग है ना, उनके पास ना तो पैसा है ना तो समय, बिजी रहते हैं, गुलामी बस करते रहते हैं। ओके, लास्ट में फ्रेंड देखिए लॉट ऑफ मनी लॉट ऑफ टाइम। वो जो 5% लोग हैं बिजनेसमैन, बिग बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, इनके पास लॉट ऑफ टाइम है, लॉट ऑफ मनी है। हमारा पर्पज यही है फ्रेंड्स, इसको प्राप्त करना, चौथे स्टेप को प्राप्त करना। इन चारों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये है बिग बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। हर व्यक्ति की इच्छा होती है इस स्टेप को पाने की। तो फ्रेंड्स यदि हम अपने अनकॉन्शियस ब्रेन को द बेस्ट तरीके से यूज करना चाहते हैं, मनी स्ट्रेटजी में, मनी मैनेजमेंट में लगाना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स हमको इस फार्मूले को फॉलो करना चाहिए, SAVERS, सेव्स। S फॉर साइलेंस, हमको सुबह जो है मॉर्निंग टाइम में साइलेंस 2-4 मिनट के लिए मौन रखना चाहिए, अपने ब्रेन को शांत होने देना चाहिए। अपने अफर्मेशन, A फॉर अफर्मेशन, मतलब अपने आप को कुछ सही बातें बोलना चाहिए, कुछ पॉजिटिव चीजें बोलना चाहिए, जैसे आई एम द रिचेस्ट पर्सन एवर बोर्न ऑन दिस प्लेनेट, इस तरह से अफर्मेशन देना चाहिए। V फॉर विजुअलाइजेशन, खाली समय में कोई विजुअलाइज करना चाहिए, किसी अपने सपनों को पूरा होते हुए देखते रहना चाहिए, विजुअलाइज करना चाहिए, कल्पना करना चाहिए कि हमारे सपने पूरे हो गए हैं। हम विजुअलाइज करेंगे तो डेली वो क्या होगी, उस विजुअलाइजेशन और बढ़ते चली जाएगी। और बोला गया है कि जिस चीज़ को आप शिद्दत से चाहोगे पूरी गाथा आपसे उसको मिलाने के लिए लग जाती है फ्रेंड्स। उसके बाद एक्सरसाइज आप करें एक्सपेरिमेंटली, और आप इस रीडिंग कुछ नया डेली पढ़ें, और एस फॉर सम, रात को सोने से पहले दिन की सारी एक्टिविटीज का आप सम करें, तो डेफिनेटली सफलता के कदम चूमेगी। तो लास्ट में फ्रेंड्स आपको यही बोलूँगा, यदि आज आप पैसे बचाएंगे तो कल पैसा आपको बचाएगा। विशिंग यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक, बाय।